नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आज की बड़ी खबर से है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों को बड़ी राहत दी है। बिजली बिल की वसूली पर रोक लगा दी है और इस संबंध में ऊर्जा विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक 31 अगस्त तक के बकाया बिजली बिल वसूली नहीं की जाएगी। तो बड़ी राहत, और 1 सितंबर से आने वाले बिल का भुगतान अब करना होगा। हालांकि ये राहत केवल 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को ही दी गई है, यानी कि जिन उपभोक्ताओं के घरों में 1 किलोवाट का बिजली मीटर लगा हुआ है, उन्हीं उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। माना यह जा रहा है कि सरकार को उपचुनाव में इस योजना का फायदा मिल सकता है। तो बड़ी खबर, बड़ी राहत, 1 किलो तक जो बिजली मीटर लगे रहते हैं जिन घरों में, उनको फायदा होगा। 31 अगस्त तक के बिल को जमा नहीं करना होगा। एमपी सरकार ने गरीबों को राहत दी है और बिजली बिल की वसूली पर रोक लगाई है। 1 सितंबर से आने वाले बिजली बिल का भुगतान करना होगा। विवेक पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। विवेक, क्या कुछ निर्देश में कहा गया है, कब से कब तक का? क्योंकि 31 अगस्त तो तारीख सामने आ रही है, कब से ये जो बिल है वो जमा नहीं करना होगा? जी, 31 अगस्त के पहले का जो 1 किलोवाट के वाले बिजली उपभोक्ता है, मतलब जो गरीब उपभोक्ता है, उनको जो है उसके पहले का जो बिल है वो जमा नहीं करना होगा, और उसके बाद जो बिल जमा होगा वो जो है जमा करना होगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने में जब बिल आएगा तब जो है सितंबर का भी जो है बिल जमा करना होगा। मतलब उसके पहले की जो राशि, मतलब लॉकडाउन के पहले की जो राशि है वो जमा नहीं करनी होगी। मतलब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लगातार बड़े बड़े बिलों को लेकर लोग जो है परेशान होते रहे और कांग्रेस इसको मुद्दा बनाती रही है, और कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। ऐसी स्थिति में अब चुनाव है सामने और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए ये उपभोक्ताओं को लाभ ये दिया जाएगा जो 1 किलोवाट तक बिजली की खपत करते हैं, और इसलिए ऐसे उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा जो गरीब है। और क्योंकि कांग्रेस ने इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत जो है 100 यूनिट बिजली जलाने वाले उपभोक्ता को 100 रुपये बिजली बिल आएगा, ये योजना बनाई थी और उसका फायदा उपभोक्ताओं को मिला। उसके बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी की सरकार आई तो वापस बिल उसी स्थिति में आने लगे। तो बड़े बड़े बिजली बिल झुग्गी बस्ती वालों को 50-50 हज़ार रुपये, 40-40 हज़ार रुपये तक के बिजली बिल आने लगे, और यही स्थिति रही। और इसलिए सरकार कोई नाराज़गी झेलना नहीं चाहती है इस तबके की, और इसलिए अब सरकार ने इस तबके को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। तो विवेक, क्या ये माना जाए कि अप्रैल से लेकर अब तक जिन्होंने बिजली के बिल जमा नहीं किए उन्हें नहीं देने होंगे? थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए। निश्चित ही यही एक व्यवस्था है कि अप्रैल से अगस्त तक, 31 अगस्त तक जिन उपभोक्ताओं ने बिजली के बिल जमा नहीं किए हैं उनको ये लाभ मिलेगा, और इसके साथ ही यदि जमा कर दिए हैं तो अगले जो महीने की जो राशि आएगी उसमें उनको जो है समायोजित भी करने की व्यवस्था हो सकती है। साथ ही ये भी होगा कि जिन उपभोक्ताओं ने आने वाले समय में बिजली का बिल जो है जमा भी कर दिया हो तो उनको राहत दी जाएगी अक्टूबर नवंबर के बिल में। ये पूरा एक प्लान जो है विद्युत वितरण कंपनियों ने जारी किया है, और इस प्लान के तहत ही अब बिजली के बिल की वसूली होगी। मतलब एक गरीब तबका जो है वो एक बड़ी राहत पाएगा इस व्यवस्था से। सरकार को भी इसका फायदा मिलेगा। सरकार उपचुनाव में जाने वाली है और 27 उपचुनाव मध्य प्रदेश के मिनी विधानसभा चुनाव के तर्ज पर लड़े जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये फायदा सरकार उपभोक्ताओं को देना चाहती है, क्योंकि उपभोक्ता लगातार नाराज है और लगातार जो है बिजली बिल को लेकर कांग्रेस मुद्दा बना रही है। अब देखना होगा कि इसका कितना फायदा आम जनता को मिल पाता है। बिल्कुल, लेकिन विवेक, 1 किलोवाट तक के जो उपभोक्ता होंगे उन्हें फायदा मिलेगा, तो लगभग कितना परसेंट होगा, कि कितनी उनकी सहभागिता होगी इस योजना का लाभ लेने में, और खासतौर से वो जो कि जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, इसे कैसे समझा जाए?
देखिए 27 विधानसभा क्षेत्र है और 27 विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी जनसंख्या जो है वो गरीब तबके की और इस कैटेगरी में आने वाली है, उनको तो लाभ मिलेगा ही। इसके साथ ही उस जनता को भी लाभ मिलेगा जो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हैं और खासकर जो झुग्गी बस्तियां जो प्रदेश में जो बड़े शहरों में महानगरों में है, उसमें सबसे ज़्यादा बिजली के बिलों की भरमार जो देखी गई है और सबसे बड़े बड़े बिजली के बिल जो है देखे गए। भोपाल में ही उदाहरण के तौर पर हमने देखा था कई उपभोक्ताओं को 40 से 50 हज़ार रुपये तक का बिल जो है आया था और वो बिल कोई एक महीने का नहीं था, 2-3 महीने का इकट्ठा बिल था। लॉकडाउन के दौरान बिल जमा नहीं किया, वो पूरा जुड़कर जो है इकट्ठा बिल जो है एक बड़ी राशि के तौर पर हुआ और उसको जो है उपभोक्ता जमा करने में सक्षम नहीं थे और यही कारण रहा कि लगातार विरोध होते रहा। सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है और अब सरकार ने ये फैसला लिया है। बिल्कुल, लेकिन सरकार के इस फैसले से विवेक उन लोगों को राहत मिलेगी, उन गरीबों को राहत मिलेगी जिनके लंबे चौड़े बिजली के बिल आ रहे थे या जो बिजली के बिल से परेशान थे। 1 किलोवाट तक के उपभोक्ता बने रहिए विवेक हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटेंगे और भी खबरों पर जानकारी लेंगे। इंदौर की बात करते हैं। इंदौर दौरे पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं और शहर को करोड़ों की सौगात देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे। उसके बाद दोपहर करीब 1 बजे 237 करोड़ की लागत से बने 10 मंजिला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण करेंगे, जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। ये अस्पताल 402 बिस्तरों का है, जिसमें जनरल वार्ड में 208 बिस्तर होंगे। बाकी के आईसीयू, इमरजेंसी, प्राइवेट और सेमी प्राइवेट वार्ड हैं। दोपहर करीब 3 बजे सीएम नगर निगम के गीले कचरे के निपटारे के लिए 500 टन क्षमता का बायोमेथेनाइजेशन प्लांट का भूमि पूजन करेंगे। 3:50 पर सीएम शिवराज कोरोना काल में उत्कृष्ट काम करने वाली संस्थाओं को सम्मानित करेंगे। शाम 4:50 पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सांवेर विधानसभा क्षेत्र के लिए 150 करोड़ से ज्यादा की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। और विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता विवेक। आज इंदौर को सौगात मिलने वाली है सीएम के द्वारा। निश्चित ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर और सांवेर खासकर जहां पर उपचुनाव क्षेत्र है वहां की जनता को कई सौगात भी देने वाले हैं और कई लोकार्पण कार्यक्रम, भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इंदौर में जो है सांवेर सीट पर उपचुनाव होना है। तुलसी सिलावट जो जल संसाधन मंत्री है उनका जो है प्रत्याशी वहां से बनना लगभग तय है। ऐसी स्थिति में लगातार इंदौर के दौरे हो रहे थे नेताओं के। आज शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंच रहे हैं और कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसको उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है मुख्यमंत्री के इस दौरे को, क्योंकि उपचुनाव क्षेत्र है सांवेर और यदि मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर सौगातें देंगे तो इसका उपचुनाव पर सीधा सीधा असर पड़ेगा और इसलिए आचार संहिता न लग जाए, तारीखों का ऐलान न हो जाए, उसके पहले मुख्यमंत्री हर विधानसभा क्षेत्र में जाना चाहते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि 3 दिन के दौरे पर ग्वालियर चंबल में थे और 16 विधानसभा सीटों को कवर करने की कोशिश की थी। अब जो है एक सीट सांवेर है, वहाँ आज जो है पहुँचकर कई विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन करने वाले हैं। बहुत